तो हम जो यूनिट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट इन सॉलिड में हमने पहला डिफेक्ट जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम वो था हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमने दो टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे, एक स्टेरोमेट्रिक एक नॉन स्टेरोमेट्रिक। तो स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने लास्ट टाइम शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट डिस्कस किया। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, और शॉर्टकी डिफेक्ट क्रीन क्रिस्टल्स में ऑब्जर्व होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है, वो एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे आपको। और कॉमन डिफेक्ट जो था वो हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट था, और ये भी बताया था मैंने आपको कि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल थी जो बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते थे। तो उसके बाद हमारे पास जो बचा था वो है हमारे पास नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट हम देखेंगे। नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट पहले होता क्या है, इसमें होता क्या है। नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन टू एनायन रेशियो, कैटायन टू एनायन रेशियो will be disturbed। पहली बात, नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे कैटायन, ये एनायन, अगर मैं कैटायन 100 लूँ, एनायन 100 लूँ, मीन्स कैटायन 100 है, एनायन 100 है। कौन सा डिफेक्ट है ये हमारे पास, हमने पहले पढ़ चुके थे, ये हमारे पास आ गया स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर मेरे पास 99 कैटायन है और 100 एनायन है तो ये कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा। अभी मैंने बताया कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब, और कैटायन टू एनायन रेशियो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, दैट इज ये कौन सा है, नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ऐसे भी हो सकता है अगर 100 कैटायन हो 99 एनायन हो तो ये भी आएगा हमारे पास नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरी खास बात, पहले तो हमने देखा कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब, वो मैंने बताया आपको स्टेरोमेट्रिक में क्या होगा, और नॉन स्टेरोमेट्रिक कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। और दूसरी बात जो इसमें है वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। मीन्स इसमें जो नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट में जो है आगे जब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है वो वहां पे मेंटेन रहेगी, किसमें, नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में। उसके बाद हमारे पास जो है नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट जो है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू 2 टाइप्स। एक हमारे पास आ गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा आ गया हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को देखेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। उसके बाद हम जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी एग्जाम में आ सकता है। तो पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीन्स
मेटल का एक्सेस हो जाना। मीन्स हम लिख सकते हैं मेटल और कैटायन। किसके केस में? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल जो होगा वहां पे वो क्या? कैटायन। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो हमारे पास दो टाइप का है। एक हमारे पास एनाइन वैकेंसी और दूसरा जो हमारे पास है इंटरस्टेशियल कैटायन। तो पहले हम एनाइन वैकेंसी को समझेंगे। हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में लिखा मेटल और कैटायन। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप के हैं, एनाइन वैकेंसी और इंटरस्टेशियल कैटायन। एनाइन वैकेंसी, जब एनाइन की वैकेंसी हो जाएगी, नेचुरल सी बात है मेटल क्या हो जाएगा वहां पे? एक्सेस में हो जाएगा। तो एनाइन वैकेंसी में ऐसे आपको छोटी सी एग्जांपल यहां पे दूं। अगर ये मेरे पास क्रिस्टल है, एनाइन वैकेंसी, मैं यहां पे क्या करता हूं, एक एनाइन को रिमूव कर देता हूं। जब मैंने एनाइन यहां से रिमूव कर दिया तो एनाइन वैकेंसी क्रिएट होगी। जब एनाइन को रिमूव कर दिया यहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसका मतलब जब एनाइन वैकेंसी होगी तो मेटल क्या हो गया आपके पास? प्लस वाले क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, तो माइनस वाले कम हो गए। इसका मतलब मेटल का क्या हुआ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। किसमें? जब एनाइन की वैकेंसी होगी तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तो मैं इसको आपको जब क्रिस्टल अब मैं लूँगा तो क्रिस्टल से मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारे पास एनाइन वैकेंसी कैसे होगी। एनाइन वैकेंसी, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। किसके केस में देखना है हमने एनाइन वैकेंसी देखनी है। तो ये क्रिस्टल लिया मैंने NaCl का। मैं यहां पे क्या करता हूं, सोडियम वेपर, सोडियम वेपर इस क्रिस्टल के ऊपर पास करता हूं। इस क्रिस्टल के ऊपर सोडियम वेपर पास करता हूं। यहां पे जब सोडियम वेपर होगा तो वो सोडियम जब ब्रेक होगा तो वो बनाएगा क्या? Na पॉजिटिव और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब मैंने सोडियम वेपर, पहले हम इसको क्रिस्टल को देखेंगे। यहां पे अगर हम इसका स्टेरोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, किसका? Na2Cl का स्टेरोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, वो इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा हमारे पास? N कितने हमारे पास? 6 और क्लोरीन कितने हैं? 6। ये इस टाइम स्टेरोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास किसका? NaCl क्रिस्टल का। जब मैंने सोडियम वेपर इसके ऊपर पास किया तो यहां पे क्या हुआ? पहले हमारा सोडियम जो है वो ब्रेक हुआ, उसने Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब जो ही वेपर पास किया तो यहां पे Na ने क्या किया? एक क्लोरीन को वो बाहर ले गया अपने साथ। ये Na पॉजिटिव था और उसने एक क्लोरीन को अपने साथ लिया तो बना गया वहां पे कंपाउंड NaCl। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये एंटर हो गया इस क्रिस्टल के अंदर। तो ये जो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन हुआ इसको हम बोलते हैं F सेंटर्ड। जब डिफेक्ट अराइज हो गया, एक क्लोरीन बाहर चले गया तो इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया। अब अगर हम इसका रेशियो देखेंगे कि इस क्रिस्टल का, इसमें स्टेरोमेट्रिक रेशियो देखेंगे Na2
Cl, इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, हमारे पास Na कितने हैं, 6 है, और क्लोरीन कितने हैं, हमारे पास 5 है। तो यहां पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्लोरीन का निकल गया और एनाइन वैकेंसी क्रिएट होगी। यहां पे देखो डेफिशिएंसी होगी किसकी, एनाइंस की, वही मैंने लिखा है एनाइन की जब डेफिशिएंसी होगी तो मेटल क्या हो गया, ये एक्सेस में हो गया, क्योंकि एनाइन यहाँ पे रेशियो क्या था, Na और Cl का रेशियो क्या था, 6:6। तो आफ्टर डिफेक्ट हमने क्या देखा, एनाइन हमें हमारा एक बाहर चले गया, क्लोरीन जो था, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने बचे, 5, और सोडियम क्या कितने रहे, कैटायन कितने रहे, 6 रहे। इसका मतलब एनाइन कम हो गए और मेटल क्या हो गए, Na पॉजिटिव हमारे पास क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो मेटल क्या हो गए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेटल हो गए एक्सेस में। तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को, ये जो हमारे पास है एनाइन की क्या होगी, वैकेंसी होगी यहाँ पे, और मेटल क्या हो गया, एक्सेस में। तो एफ सेंटर्ड जो है, एफ सेंटर्ड का क्या काम था, ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन है इस क्रिस्टल के अंदर, ये क्या कर देता है, इस क्रिस्टल को एफ सेंटर का होता है कि क्रिस्टल जो होता है हमारे पास वो कलर्ड दिखता है, ये एफ सेंटर्ड का काम है। और इस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने इस क्रिस्टल के अंदर देखा डिफेक्ट से पहले, ये था बिफोर डिफेक्ट, हमारे पास रेशियो था 6:6, NaCl में हमने देखा था। फिर जब हमने सोडियम वेपर पास किया इसके अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर सोडियम वेपर पास किया, तो यहाँ पे सोडियम ने एक क्लोरीन को अपने साथ बाहर निकाल लिया, तो NaCl बनाया। तो इसकी जगह क्या है, वो जो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसने यहाँ पे अंदर जगह ले ली, किसके, क्रिस्टल के अंदर। और यहाँ पे क्या हो गया, एनाइन वैकेंसी क्रिएट होगी और मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। उसके बाद आफ्टर डिफेक्ट है ये, आफ्टर डिफेक्ट के बाद क्या हुआ, रेशियो हमारे स्टेरोमेट्रिक जो रेशियो था हमारे पास वो चेंज हुआ, मेटल एक्सेस में हो गया और एनाइन जो हमारे पास कम हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन वैकेंसी। ये था हमारे पास किसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। तो एनाइन वैकेंसी। उसके बाद हमने देखा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इससे कुछ इस क्रिस्टल की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है कुछ चेंज होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज हुई, एक हमारे पास सबसे पहले ये हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। और दूसरी बात क्या हुई इसमें, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी अराइज हुई, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा ये क्रिस्टल, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस क्रिस्टल की बढ़ गई, दूसरा क्या हुआ, नॉन स्टोरोमेट्रिक, इसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो बढ़ गया। और तीसरी बात क्या हुई, डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी, एरो से दिखा रहा हूं, इसका मतलब डिक्रीज इस क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन बाहर चले गया, उससे इस क्रिस्टल की क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। तो ये था हमारे पास एनाइन वैकेंसी। तो फिर अगर एक बार मैं बताता हूँ आपको, मैंने क्या किया, क्रिस्टल एक लिया जो आयनिक फॉर्म में था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, मैंने सोडियम वेपर पास किया। सोडियम ने क्या किया, सोडियम ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और उस सोडियम ने क्या, जब मैंने इसके ऊपर पास किया, एक क्लोरीन लेके बाहर चले गया क्रिस्टल से, तो वो बना गया NaCl। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनाइन की वैकेंसी होगी और मेटल क्या हो गया, सोडियम जो था मेटल है एक्सेस हो गया, क्योंकि इसका रेशियो पहले था, एनाइन सोडियम वेपर पास करने से पहले 6:6 था, और जब मैंने पास किया ये डिफेक्ट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, ये क्रिस्टल को क्लड कर देता है, एफ सेंटर का काम होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास जब डिफेक्ट आ गया, आफ्टर डिफेक्ट मैंने इसका रेशियो देखा, क्योंकि एक क्लोरीन बाहर चले गया, यहाँ पहले 6 थे, फिर 5 ही बच गए, इसका मतलब Na रेशियो क्या है 6:5, और मेटल क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेस में हो गया, और क्लोरीन जो था जो हमारे पास वो 5 हो गए। और एनाइनिक वैकेंसी जो हम
कर रहे थे, एनाइन वैकेंसी हो गई और मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। तो वहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंटर हुआ क्रिस्टल के अंदर, उससे कुछ प्रॉपर्टीज अराइज हुई यहाँ पे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, दूसरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड तीसरी जो बात थी हमारे इसमें एनाइनिक वैकेंसी में, वो हमारे पास डेंसिटी जो थी इस क्रिस्टल की वो हमारे पास कम हो गई। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, वो है हमारे पास इंटरस्टेशियल कैटाइन। तो हम देखते हैं इंटरस्टेशियल कैटाइन क्या है। इंटरस्टेशियल कैटाइन। तो सबसे पहले मैं इंटरस्टेशियल की बात बताऊंगा आपको। इंटरस्टेशियल कैटाइन पहले कहीं आपने पढ़ा, जो पीछे हमने लेक्चर पढ़ा था वहां पे हमने फ्रैंकल डिफेक्ट देखा था इंटरस्टेशियल कैटाइन। उसके केस में क्या होता था, कैटाइन जो था वो इंटरस्टेशियल पोजीशन लेता था, उसको हम बोलते थे इंटरस्टेशियल पोजीशन को वॉइड्स भी बोलते थे हम। तो यहाँ पे हम एग्जांपल अगर लेंगे ZnO की, तो ये बनाएगा हमारे पास Zn2 प्लस। मीन्स Zn2 प्लस वहाँ पे हमने देखा था, उसके लिए एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको फ्रैंकल के डिफेक्ट के लिए, साइज ऑफ कैटाइन शुड बी स्मॉल। साइज ऑफ कैटाइन शुड बी स्मॉल। यहाँ जब हम इंटरस्टेशियल कैटाइन की बात करते हैं तो हमें कौन सा डिफेक्ट याद आना चाहिए? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मैं यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की बात करूंगा, मैं क्रिस्टल लेता हूं यहाँ ZnO, ये Zn2 पॉजिटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव। और यहाँ पे भी मैं लेता हूँ Zn2 पॉजिटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव। तो ये मैंने ZnO का क्रिस्टल लिया आपके पास। अब हमने देखना है इस क्रिस्टल के अंदर इस टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारे पास स्टैटोमेट्रिक रेशियो क्या है यहाँ पे Zn2O। तो Zn कितने हैं हमारे पास? 6, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो रेशियो क्या है? 6:6। अगर डिफेक्ट अराइज होता है, ये हमारे पास क्या है? बिफोर डिफेक्ट। अगर किसी तरीके से भी डिफेक्ट अराइज होता है, मींस इंटरस्टेशियल साइड में कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पे होगा क्या? इंटरस्टेशियल कैटाइन। कैटाइन जो है हमारे पास ये इंटरस्टेशियल पोजीशन लेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करने के लिए होने चाहिए थे? छोड़ेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को छोटी सी जगह चाहिए, वो कहीं भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, और कैटाइन का साइज छोटा है, वो एनाइन के बीच में इसलिए यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इधर होगा क्या? अब जब ये डिफेक्ट अराइज हुआ और ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आ गए, तो यहाँ पे उसके बाद Zn2 रेशो वो हमारे पास क्या है? बढ़ जाएगा। पहले कैटाइन कितने थे? 6, अब एक और आ गया हमारे पास। इंटरस्टेशियल पोजीशन इसने ले ली जिंक ने, वो कितने हो गए? 7, और ऑक्सीजन कितने रहेंगे हमारे पास? वो 6 रहेंगे। तो यहाँ पे रेशियो देखा, पहले 6:6 था, और यहाँ पे अब रेशियो क्या हो गया? 7:6। तो यहाँ पे कैटाइन इंटरस्टेशियल, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी मेटल क्या हो गया हमारे पास? एक्सेस में। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल में भी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज होगी। वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ गई इस क्रिस्टल की। दूसरा जो है हमारे पास क्रिस्टल जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा। ये हमारे पास क्रिस्टल इंटरस्टेशियल कैटाइन में, जब कैटाइन ने इंटरस्टेशियल जगह ली तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो 2 थे इसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, दूसरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने, और तीसरा क्रिस्टल जो है
will be cloud due to free electron inside the crystal। तो ये था हमारे पास इंटरस्टेशियल कैटायन। पहले हमने एनायन वैकेंसी देखा, फिर हमने इंटरस्टेशियल कैटायन को देखा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट था। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो मेटल हमने यूज किया एज ए कैटायन, और उसमें हमने एक एनायन वैकेंसी देखी और इंटरस्टेशियल कैटायन। ये किसकी टाइप की हमारे पास? मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। और देखा भी हमने यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है एक्सेस में। Zn हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास ऑक्सीजन जो नॉन मेटल था, और हमने देखा यहाँ पे भी मेटल एक्सेस में हुआ, वहाँ पे भी एनायन डिफेक्ट में हमने देखा एनायन कम हो गया था, 5 हो गए थे, और जो हमारे पास कैटायन था वो 6 हो गए थे, वहाँ पे भी मेटल एक्सेस में हुआ था। ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के हमने दो पढ़ा, एक इंटरस्टेशियल कैटायन और एनायन वैकेंसी, वो मैंने आपको बताया कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास जो है नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट में है, पहले हमने देखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में नॉन स्टेरोमेट्रिक। अब हमने नॉन स्टेरोमेट्रिक की दो थी, मेटल एक्सेस, और अब हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मीन्स हमारे पास डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के केस में क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन। तो हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कौन सा मेटल हम यूज करेंगे? हम उस मेटल को यूज करेंगे जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। हम लिखेंगे विच शो वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मीन्स अगर हम एग्जांपल लें आयरन की, आयरन जो है हमारे पास +2 फॉर्म में भी होता है और आयरन हमारे पास +3 फॉर्म में भी होता है। अगर मैं बात करूं तो हम क्रिस्टल लेंगे FeO। ये मैं क्रिस्टल बना रहा हूं यहां पे, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ये मैंने क्रिस्टल लिया। अगर यहाँ पे मैं इस क्रिस्टल के अंदर स्टेटोमेट्रिक रेशो देखूंगा, वो हमारे पास आयरन टू ऑक्सीजन क्या होगा? 6:6। इस क्रिस्टल के अंदर रेशो क्या होगा? 6:6। अगर डिफेक्ट अराइज हुआ, अगर डिफेक्ट अराइज हुआ तो तब इसका रेशो Fe2O क्या होगा? मैं क्या करता हूं यहां पे, ये जो क्रिस्टल है, सबसे बड़ी बात अगर डिफेक्ट अराइज हुआ, डिफेक्ट अराइज होगा मगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए? वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहां पे Fe3, एक Fe3, 2 Fe3 और 3 Fe3, 3
Fe2 पॉजिटिव को मैं रिमूव कर देता हूँ इस क्रिस्टल के अंदर, और यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर हायर वैलेंसी वाला Fe3 जो है मैं फिट कर देता हूँ Fe3 प्लस Fe3। देखो अब यहाँ पे, अब अगर आप स्टेरोमेट्रिक रेशियो देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe क्या है तुम्हारे पास, Fe2 पॉजिटिव क्या है, वो हमारे पास मेटल है, तो मेटल की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने 3Fe2 पॉजिटिव जो है वो रिमूव कर दिए क्रिस्टल के अंदर से, और एंटर कितने किए, Fe3 पॉजिटिव कितने एंटर किए, वो 2 किए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, मगर क्या इसकी मेटल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। और इधर अगर हम आप स्टेरोमेट्रिक रेशियो इस क्रिस्टल के अंदर देखेंगे तो Fe कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5, तो O कितने रहे 1 2 3 4 5 6। यहां से क्लियर हो जाता हमारे पास पहले भी बिफोर डिफेक्ट हमारे पास ऑक्सीजन 6 थे, और आयरन हमारे पास जो मेटल हम यूज कर रहे थे कितने थे, 6 थे, और यहाँ पे कितने थे, 5 थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी होगी मेटल की। तो यही हम देखते थे, डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी होगी। हमने मेटल की क्या करनी थी, डेफिशिएंसी करनी थी, वो मैंने आपको दिखाई, मेटल की डेफिशिएंसी होगी। मेटल हमारे पास कम हो गए, रेशियो में इसका स्टेटोमेट्रिक रेशियो जो चेंज हो गया वो 5 to 6 हो गया इस क्रिस्टल के अंदर, तो मैंने डेफिशिएंसी कर दी मेटल की, मगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो मेंटेन रहेगी इसके अंदर। क्यों, मैंने जब Fe3 पॉजिटिव निकाल दिए, 3 निकाल दिए, तो वो कितने आए थे, +6 चार्ज उनके ऊपर, और मैंने Fe3 पॉजिटिव 2 एंटर किए, उसके ऊपर भी कितना था, +6 चार्ज। इसका मतलब इस क्रिस्टल के अंदर क्या